हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी न्यूक्लियस के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगी इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप, इसका साइज और इसके फंक्शन के बारे में। तो क्या होता है न्यूक्लियस? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस जो होता है एक तरह से एक झिल्ली से बंधा हुआ, मतलब एक मेम्ब्रेन से बंधा हुआ एक ऑर्गेनेल्स होता है जिसमें क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस पाया जाता है, या फिर न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम होता है। इट इट कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़। ये जो न्यूक्लियस होता है ये जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, मतलब सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होता है उसको कंट्रोल करता है। सो इट इज़ रिफर्ड टू एज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, इसीलिए इसको कंट्रोलिंग सेंटर कहा जाता है सेल का। इट फंक्शन एज द हार्ट ऑफ ए सेल, ये हार्ट की तरह काम करता है सेल के लिए। द न्यूक्लियस एक्ट एज द ब्रेन ऑफ ए सेल, और न्यूक्लियस होता है एक तरह का ब्रेन का काम करता है सेल के लिए, एक्ट करता है उस तरह। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन प्लांट सेल। सबसे पहले न्यूक्लियस का खोज प्लांट सेल में किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज टर्म्ड एज कैरियोलॉजी। न्यूक्लियस के स्टडी को कैरियोलॉजी कहा जाता है। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, सेल के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनेल न्यूक्लियस होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ करना है कि यूकेरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस कहाँ पे देखा जाता है। ये न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस जो होता है जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है वो ऐसा बॉडी जिसका होता है ना, जिसका जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है वो अधिक सेलों से, मतलब दो से अधिक सेलों से बना हुआ होता है। हाउएवर इट इज एब्सेंट फ्रॉम आरबीसी ऑफ मैन एंड सम लेंस सेल्स ऑफ आई। ये फिर भी होता है ना, मैन के आरबीसी में ये नहीं होता है, और आई कुछ कुछ आई लेंस में ये मौजूद नहीं होता है। द सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट एल्सो लैक न्यूक्लियस। सीव प्लांट के जो सीव ट्यूब्स होते हैं उसमें भी न्यूक्लियस का कमी होता है। उसके बाद शेप ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? द शेप ऑफ ए न्यूक्लियस वेरीज कंसिडरेबली। न्यूक्लियस का शेप जो होता है वो होता है ना कि स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। द मोस्ट ऑफ द सेल इट इज स्फेरिकल इन शेप, इन सिलिंड्रिकल सेल इट इज इलिप्टिकल। क्या होता है, ज़्यादातर न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल शेप में पाया जाता है, लेकिन जो एक तरह का सिलेंड्रिकल सेल जो होता है उसमें इलेप्टिकल उसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी कि किस तरह का उसका शेप होता है। इन ह्यूमन्स न्यूट्रोफिल इट इज ट्राइलोब, और ह्यूमन के न्यूट्रोफिल्स में ट्राइलोब स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। इन पारामीशियम द मैक्रोन्यूक्लियस इज किडनी शेप्ड, और पारामीशियम में जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो किडनी का शेप में पाया जाता है। द न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनिंग ग्लैंड सेल ऑफ इंसेक्ट इज हाईली ब्रांच। जो न्यूक्लियस होता है इंसेक्ट के स्पाइनिंग ग्लैंड सेल में एक तरह का हाईली ब्रांच टाइप का इसका शेप होता है। उसके बाद आपको जितने भी शेप का मैं नाम बताऊँ वो आपको फिगर ड्रॉ करना है। ये फिगर आपको यहाँ पे मतलब दिखाना होगा कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रांच न्यूक्लियस कैसे दिखता है, ट्राइलोब कैसे दिखता है, उसके बाद मॉलिफॉर्म ये कैसे दिखता है। उसके बाद है साइज ऑफ ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज फ्रॉम 11 to 25 म्यू एम। न्यूक्लियस का साइज जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब स्थिर नहीं रहता है, ये वेरीज होता है या तो 11 to 25 म्यू एम तक का होता है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम पर। द मोर द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म द लार्जर इन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। जितना ज़्यादा साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा। आर हार्टविग हैज फॉर्मुलेटेड ए रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूक्लियर वॉल्यूम एंड द साइटोप्लाज्म वॉल्यूम विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। एक साइंटिस्ट है आर हार्टविग, जिन्होंने फार्मूला तैयार किया था न्यूक्लियर वॉल्यूम और साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम के बीच के रिलेशनशिप को, और उससे कहा गया था न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। द इंक्रीज इन एनपी एक्ट एज ए स्टिमुलेट्स द सेल डिवीजन। ये कहता है अगर एनपी बढ़ता है तो क्या होता है, एक तरह का सेल डिवीजन का स्टिमुलेट्स करता है। उसके बाद वहाँ पे आपको लिखना होगा एनपी इक्वल टू वी एन डिवाइडेड बाई वी सी माइनस वी एन। यहाँ पे वी एन का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद वी सी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। The size is also correlated with the number of chromosome and the DNA constant. स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। कैसा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का? इंटरफेज इज द पीरियड ऑफ सेल बिटवीन टू डिवीजन।
इंटरफेज होता है एक तरह का टाइम होता है, कब? तो टू डिवीजन का, जब सेल का 2 डिवीजन होता है उसका टाइम होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट फेज। इंटरफेज होता है बहुत ही लंबा फेज होता है। इट इज़ टिपिकल ह्यूमन सेल। द इंटरफेज लास्ट फॉर 89 आवर एंड द पीरियड ऑफ division lasts for 1 hour. The interphase is metabolically active but it is resting phase. It is not dividing. बोला जा रहा है कि एक तरह से एक ह्यूमन सेल में जो होता है, नॉर्मली एक ह्यूमन सेल में इंटरफेज होता है वो 89 आवर तक चलता है, कम से कम 1 घंटा। और इंटरफेज होता है वो मेटाबॉलिक, मतलब एक तरह का उपापचय में ये एक्टिव रखता है, लेकिन ये रेस्टिंग फेज में फिर ये न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड नहीं करता है। यहाँ पे आपको ये एक टिपिकल न्यूक्लियस का यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। टाइप ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे हेडिंग जो है टाइप ऑफ न्यूक्लियस, अगर यहाँ मतलब होता है ना कि किसी भी न्यूक्लियस के नंबर के बेसिस पर ना सेल को डिवाइड किया जाता है, तो इस टॉपिक को आप स्किप भी कर सकते हैं। क्या होता है? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस द सेल आर क्लासीफाई इनटू 4 टाइप्स। यहाँ पे सेल का डिवीजन हुआ है। क्या होता है ना, न्यूक्लियस के नंबर पर सेल को 4 तरह से बांटा जाता है। एक होता है ए न्यूक्लियट सेल, दूसरा होता है मोनोन्यूक्लियट सेल, तीसरा होता है बाइन्यूक्लियट सेल, फोर्थ होता है मल्टी न्यूक्लियट सेल। ए न्यूक्लियट सेल कैसा होता है? तो इन ए न्यूक्लियट सेल द न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ए न्यूक्लियट सेल में जो होता है न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल, मैन के आरबीसी में नहीं पाया जाता है। मोनोन्यूक्लियट सेल, इन मोनोन्यूक्लियट सेल ए सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मोनोन्यूक्लियट सेल में जो होता है न्यूक्लियस जो होता है ना एक ही होता है, जैसे कि अमीबा। बोले न्यूक्लियस में यहाँ पे मेरे ख्याल से हेडलाइन गलत है, सॉरी उसके लिए। बाइन्यूक्लियट सेल, इन बाइन्यूक्लियट सेल 2 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल, पैरामीशियम। जैसे बाइन्यूक्लियट मतलब 2 होगा, वैसा ऑर्गेनिज जिसमें 2 न्यूक्लियाई पाया जाता है उसको बाइन्यूक्लियट सेल कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पैरामीशियम। मल्टी न्यूक्लियट सेल, मल्टी न्यूक्लियट सेल कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई। जब मल्टी न्यूक्लियट सेल में क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में ओपेलिना, जैसे कि आप फिगर में दिखा देते हो कैसे होता है। जैसे देखिए पैरामीशियम में 2 है, एक मैक्रो न्यूक्लियस एक माइक्रो, एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है एक छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है। ओपेलिना में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। Multinucleate cell contains many nuclei. Example, Opelina. The multinucleate animal cell are called syncytial cell. Multinucleate का दूसरा नाम है syncytial cells. Function of nucleus. Nucleus का क्या क्या काम होता है? First, metabolism. Nucleus control majority of the activities of cell. Nucleus जो होता है वो कंट्रोल करता है, जैसा होता है nucleus ब्रेन का काम करता है, तो ये करता है, ये कंट्रोल करता है सेल्स के हर एक एक्टिविटी को। इट इज़ एन रेगुलेटरी ऑर्गेनल इन सेल मेटाबॉलिज्म। ये एक तरह का रेगुलेटरी ऑर्गन होता है सेल मेटाबॉलिज्म के लिए। हेरिडिटी, सेंस द न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए मॉलिक्यूल इन इट्स क्रोमोजोम इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन हेरिडिटी। जैसा कि जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो कंटेन करता है डीएनए मॉलिक्यूल को अपने क्रोमोजोम में, इसलिए एक तरह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेरिडिटी में। डिफ्रेंसिएशन, इट कंट्रोल सेल डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। ये एक तरह का एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम एक तरह का सेल डिफ्रेंसिएशन का काम करता है, या फिर उसको सेल डिफ्रेंसिएशन को कंट्रोल करता है। आरएनए सिंथेसिस, द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस। जो राइबोसोमल आरएनए का जो संश्लेषण होता है वो भी न्यूक्लियस में होता है। जेनेटिक कोड में हेल्प करता है। न्यूक्लियस कंटेन द मास्टर प्लान फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस जो होता है वो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। बस आपको यहीं तक लिखना है।